दोस्तों आज हम बात करेंगे सफ़र के समय जिनको उल्टी आती है, चाहे वो बस का सफ़र करते हैं, कोई कार के सफ़र करने के दौरान उल्टी आती है, किसी को ट्रेन के सफ़र के दौरान उल्टी आती है। तो इस समस्या का कैसे हम परमानेंट इलाज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन सी होम्योपैथिक दवा इसमें कारगर होती है और कैसे हम इस तकलीफ़ से परमानेंट मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी नई जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों ये जो सफ़र में उल्टी आने की समस्या है ये ज़्यादातर देखा गया महिलाओं में, जो फीमेल हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। पर जो बच्चे हैं, मेल हैं, जेंट्स हैं, उनके अंदर भी ये ज़्यादातर आ जाती है। पर ज़्यादातर चांसेस हैं महिलाओं में ही इसके मिलते हैं। और ये भी देखा गया है कि किसी के माता पिता को ये तकलीफ़ थी तो उन बच्चियों या बच्चों में भी ये तकलीफ़ आ जाती है। और ये तकलीफ़ ऐसी होती है कि इसका डर ही इतना होता है कि इसका डर और भी कई सारे एरिया में दिखता है। जैसे सफ़र के दौरान तो उनको उल्टी आती है, चाहे वो कार का करें, चाहे वो बस का करें, चाहे वो ट्रेन का करें। उनकी ये जो घबराहट होती है वो दूसरी तरफ भी चली जाती है। उनकी पढ़ाई में भी, उनको जैसे एग्ज़ाम देने जाना है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उससे पहले भी। तो कुछ हद तक उनको जैसे चिड़चिड़ापन आना, तो ऐसी तकलीफ़ें भी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं जो ब्रेन की सेंसिटिविटी के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके दो तरह के मेन इलाज है। सबसे पहले हम जान लें कि बस सफ़र, कार के सफ़र में, आप ट्रेन के सफ़र में उल्टी आती है, उसका कारण क्या है, ताकि आप इसका परमानेंट इलाज जान सकें। तो इसके कुछ कारण हैं। कुछ हमने दो कैटेगरीज में ये डिवाइड किया है, एक तो 70%, एक 30%। ज़्यादातर लोग हैं इनको 70% वाला कारण है और वो दवाइयाँ कुछ और ही खाते रहते हैं, तेजाब की दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ। तो अगर सही जानकारी ना होने की वजह से तो ये बच्चियाँ परमानेंट ठीक नहीं हो पाती। इसलिए कहीं पे भी आना जाना, इनको ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 30% के अंदर वो लोग हैं जिनको बस, कार, ट्रेन में तब उल्टी आती है अगर उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है, उनके कोई ना कोई सेल बड़े या कम हुए हैं, उनको पेट की कोई ना कोई बीमारी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पेट के अंदर छाले हैं, या किसी तरह की और तकलीफ़ है। और इसके आगे कुछ लोगों को विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं। माइनर्स डिजीज़ है। मीनियर्स डिजीज़ होती है दोस्तों कि अंदर वाले कान की आपको तकलीफ चल रही है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम गड़बड़ होकर आपको उल्टी आने लग जाती है। आपका बीपी लो रहता है, शुगर आपकी कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, उनको भी कार बस सफ़र के दौरान उल्टी आने लग जाती है, रोकना मुश्किल हो जाता है। मेडिकेशन पे आप हार्मोन पिल्स पे हैं या कई तरह की तेज मेडिसिन है, एंटीबायोटिक जैसी, स्टीरॉयड जैसी मेडिसिन पे हैं, तब भी ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है। आपकी महिलाओं के अंदर देखा गया कि जो ओवरी का सिस्टम है वो गड़बड़ चल रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस चल रही है बच्चियों के अंदर, तब भी ये परेशानी आ सकती है। और एसिडिटी तो इसका कारण है ही है। आपको गैस तेजाब बना रहता है तो बस सफ़र कार के दौरान आपको उल्टी आ सकती है। तो ये 30% कारण है। अब चलते हैं 70% जो महिलाओं में क्या कारण है। ये देखा गया है कि महिलाएं जो खास करके बच्चियां, कुछ बच्चियां पैदा होने के बाद ही उनको देखा जाता है कि उनकी ब्रेन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे थोड़ा सा ही उनको हम बोलते हैं ऊंची आवाज़ में तो उनका रोना शुरू हो जाता है। दिमागी घबराहट उनको बहुत होती है, किसी से मिलने से डरते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन उनके अंदर है। और ख़ास करके उनकी इतना डर होता है बस और कार से सफ़र करने के लिए कि उनको पहले ही उल्टियाँ लग जाती हैं। तो ये दोस्तों एक तरह की दिमागी तकलीफ़ भी है। और ये तकलीफ़ और फील्ड में भी दिखती है। जैसे बच्ची ने इंटरव्यू पे जाना है तो इंटरव्यू के जाने से पहले नॉर्मल बच्चियों के, जो नॉर्मल लड़कियां हैं, उनसे उसको ज़्यादा घबराहट होगी, उसका बीपी लो हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग के अंदर जो घबराहट है वो चलती रहेगी। किसी से मिलना है तब भी उसको घबराहट शुरू हो जाती है ऐसी बच्चियों को। तो ये ब्रेन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बच्चियों के अंदर। तो 70% वो बच्चियां जिनकी सेंसिटिविटी ब्रेन की बहुत ज़्यादा है तो उनको भी ये बस कार सफ़र में उल्टी आना शुरू हो जाता है। और ये डरती हुई बहुत है ऐसी बच्चियां, थोड़ी थोड़ी बात पे डरना और एंजाइटी या दिमागी घबराहट है, ये इनके साथ ही जुड़ी हुई समस्याएं हैं। केवल बस, कार, ट्रेन के सफ़र में उल्टी आने की बात नहीं है, और भी कई फील्ड में इनको पहले ही डर लग जाता है। जैसे कि
कार से सफ़र करने से पहले ही इनको एक दिन पहले डर शुरू हो जाता है कि मुझे तो उल्टी आएगी। तो ऐसा हर काम में इनके साथ ही होता है। कोई ऐसा काम है तो उससे पहले ही, कोई बड़े काम के पहले ही इनको दिमागी घबराहट शुरू हो जाती है। तो इसको दोस्तों परमानेंट ठीक करना बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए। तो इसकी चलते हैं अब आगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपने पहले तो ये सारे टेस्ट भी करवा लेने हैं कि आपको 30% वाला इलाज लेना है या 70% वाला इलाज लेना है। तो आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बात करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा है, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है कोकुलस 30। दोस्तों कोकुलस 30 है ऐसी जो ब्रेन की सेंसिटिविटी हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाए दिमागी की, बस कार में मुझे तो सफ़र ही नहीं करना है, मुझे तो उल्टी आनी ही आनी है, और इतनी ज़्यादा उसको वॉमिटिंग आती है कि वो बेहोशी होने तक हालात पहुंच जाते हैं। तो ऐसे डर में जो कोकुलस 30 जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, बहुत ही बढ़िया रामबाण इलाज है, बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है इसका। कैरिज वॉमिटिंग का, सफ़र के दौरान उल्टी आने का, करना क्या है, कोकुलस 30 40 नंबर वाली गोलियों में आपने तैयार करवानी है, और 2-2 गोलियां 10-10 मिनट बाद 3-4 बार लेना है, फिर आधे घंटे बाद 3-4 बार लेना है। फिर जब सफ़र कर रहे हैं तब भी आप 2-3 बार ले लें तो आप पाएंगे आपको क्विक रिलीफ मिलेगा इस सारी समस्या में, और लगातार लेते रहेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा, आप परमानेंट भी ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप इससे ही बढ़िया इलाज करवाना चाहते हैं तो अपने नज़दीक होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर अपनी कुछ जांच भी करवा लें। तब तक ये मेडिसिन लेकर आप इस मेडिसिन का पूरा असर अपने अंदर देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ है। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, पेट की बीमारियां हैं, जोड़ों की बीमारियां हैं, और गठिया है कैसे हम परमानेंट हार्ट के जिनके वाल्व डैमेज है उनको ठीक कर सकते हैं, डायलिसिस का कैसे इलाज कर सकते हैं, और थायराइड का कैसे, और शुगर का परमानेंट इलाज कर सकते हैं कि गोली खाने की उम्र भर जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।